हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 से लेके और 2 जनवरी 2022 तक के लिए आपकी रीडिंग है। सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए अगर आपकी एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Wands, Seven of Swords, Nine of Wands, Justice, the Aquarius, the Star, the Knight of Pentacles, and Ten of Wands. Bottom of the deck is King of Cups. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं बता देता हूँ आपको साइन। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मैं देख पा रहा हूँ कि टॉरस है, यहाँ पर एक्वेरियस है, लिब्रा है, एंड जेमिनी भी है, एंड स्कॉर्पियो तो है ही। ओके, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। कोई पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, एंड ये पर्सन आपको लेकर के रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, एंड ये पर्सन आपसे जाहिर करना चाहते हैं अपने दिलों के राज आपसे, पूरा जो अब तक इन्होंने नहीं बताए थे तो वो सब कुछ बताना चाहते हैं आपको। तो ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कोई नया पर्सन है, कोई फ्रेश एनर्जी है, बट ये पर्सन आपको सब कुछ सच बताना चाहते हैं। ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, एंड ये पर्सन बेसिकली आपके साथ सारी चीज़ें ट्रूली करना चाहते हैं, एंड एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपसे चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपको देखते हैं बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में। ये पर्सन आपको एज ए ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड और वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, अपने आप को आपके साथ एक कपल के रूप में देखते हैं ऑलरेडी, एंड दे वांट टू ग्रो। ओके, ये पर्सन ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं आपके साथ, फैमिली का, इस तरह से ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता जो है वो बहुत ही चैलेंजेस भरा है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जानता है इस चीज़ को, एंड लोग इस रिलेशनशिप के बहुत पीछे हैं, एंड आप भी जानते हैं कि लोग नहीं चाहते कि आप दोनों मिलें। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि लोग नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बरकरार हो। आगे देख रहा हूँ मैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अभी सिंगलडम में हैं इस टाइम पे, या फिर ये कह लीजिए कि आप अभी सिंगल हैं कम्प्लीटली। हालांकि आप रेडी हैं फॉर ए रिलेशनशिप, बट आप एक डिज़र्विंग रिलेशनशिप को ही ऑफ़र मतलब जो है एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसे ही किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्टोरी का पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं, एंड ये स्टेप्स आपको काफ़ी पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब देर है पर अंधेर नहीं है। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है मुझे।
सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कोई डिसीज़न लिया है एंड आप उस पर स्टेप लेने वाले हैं, उस पर एक एक्शन लेने वाले हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं हो सकता है कहीं चेंज ऑफ प्लेस करने वाले हों, जॉब चेंज करने वाले हों, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को किसी के ऊपर चूज़ किया है। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी चॉइस है। ऐसा क्यों किया आपने? बिकॉज़ आप जिस पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग स्टार्ट की है, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, आपको डिसेप्शन में रखा था। आप ये पर्सन औरों के साथ भी रिलेशनशिप में रहा है पास्ट में नहीं, मतलब अभी भी रहा है आपके साथ रहते रहते भी। तो आपको ये बहुत मतलब ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा डिच करते थे एक तरह से देखा जाए तो। दूसरों के साथ इनके रिलेशनशिप थे, फिज़िकल रिलेशनशिप्स थे, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल महसूस करते हैं एंड इसलिए आपने चूज़ किया है कि आप कुछ एक्शंस लेने जा रहे हैं इसके देखा जाए तो इसके अगेंस्ट, या फिर ये कह लीजिए कि इनको आप छोड़ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको आपने ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। आप इनके भी किसी भी कॉल का मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं एंड एक प्रोटेक्टिव फेज़ में है इस टाइम पे। एंड आप कोई भी एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं इस पर्सन को कहीं से भी। ओके, सो ये पर्सन ट्राई कर रहा है आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन आप पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं इस पर्सन को। सो आगे क्या है? आगे है जस्टिस कार्ड। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जस्टिस कार्ड से डिवोर्स फाइल कर सकते हैं जो कमिटमेंट में हैं। ओके, जो नहीं है कमिटमेंट में, मैं देख रहा हूँ कि अभी जस्ट आपका अगर चल रहा है तो आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कर्मा इज़ एट प्ले, यहाँ पर कर्मा वर्क कर रहा है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से अगर आपने अच्छा काम किया है, आप अच्छे पर्सन हैं, तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आपने बुरा काम किया है तो बुरा फल मिलने वाला है। ओके, सो जस्टिस कार्ड से, द स्टार कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप किसी फेलो एक्वेरियस से डील कर रहे हो या एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे कुछ विश कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है आपके लिए एंड यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्रोग्राम कर रहा है। कुछ एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्रोवाइड कराने वाला है जल्दी ही। सो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। ओके, सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो ट्रू होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए आने वाला है इन फ्यूचर, और ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र कोई टॉरस हो सकता है इस टिपिकली, वरना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक्चुअली प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का, लेकिन ये डरते हैं या फिर कह लीजिए कि इनको सही मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये पर्सन बार बार कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की। तो ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं एंड आपको आपके साथ इनका जो है रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है अब नियर फ्यूचर में, लेकिन अभी जो है ये प्रपोज़ल तो लेकर के आ ही रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप काफ़ी ज़्यादा बोझ में हैं इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में। आपके जो बहुत सारे कर्मास हैं, या फिर कह लीजिए कि आप पास्ट की चीज़ों को रैप अप कर रहे हैं इस टाइम पे एंड उन चीज़ों को ख़त्म करने के मूड में हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे कंप्लीशन तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बोझ में हैं इस टाइम पे। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा।
डेविल, ओके। सो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन के चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे उसके साथ आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप बंधा हुआ फील करते थे, अपने आप को बाउंडेड फील करते थे, अनहेल्दी बाउंड्रीज थी और आपको लगता था कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो द डेविल है तो डेफिनेटली अनहेल्दी बाउंड्रीज को ही दिखाता है और टॉक्सिसिटी को दिखाता है। तो ये टॉक्सिक हो चुका था रिलेशनशिप पूरी तरह से, जिस रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसी वजह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के मूड में हैं, कट ऑफ करने के मूड में हैं और अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नया लव। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रिलीज़ कीजिए, यस, रिलीज़ कीजिए। जो भी चीज़ें पास्ट की हैं उन सबको रिलीज़ कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उन सबको रिलीज़ कीजिए और अपनी ब्यूटी को पहचानिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, तो आपको जो है यूनिवर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।